initially with the Punjab government, and then for around 30 years with NAPCOS, and simultaneously a little over a year with NPCC. I have observed with appreciation and awe Gupta ji's professional acumen since 2012, when I was posted as High Commissioner to Tanzania. Under his guidance, WAPCO's Friends, today we are at Vibgor Marvels. We have Shri Rajendra Kumar Gupta ji with us. He is the chairman and he was earlier chairman for WAPCOS and National Project Construction Corporation. So sir is launching a company, Vibgor Marvels. Sir, आप बताएंगे इसके बारे में, what is the vision? You have 7 verticals. You have lot of verticals. So what is the vision, sir? बहुत बहुत धन्यवाद. विबग्योर मार्वल्स, विबग्योर का मतलब है सतरंग, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो सतरंग इकट्ठे होके बहुत सुंदर लगते हैं और जब सतरंगी रेनबो ऊपर आती है तो सारी दुनिया उसको देखती है. तो हमने ये सोचा मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ, जबकि मैं पहले वैपकोस एंड एनपीसीसी का चेयरमैन था, जब अभी भी मैं प्रेसिडेंट इंडिया वाटर पार्टनरशिप हूँ, कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में और आने वाले ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि सारी कंपनियां मिलके काम करें. मेरे को अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और CIS कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिका में प्रोजेक्ट्स करने का एक्सपीरियंस है. हम प्रोडक्ट्स तो बहुत बेचते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन एक्सपर्टाइज को एक्सपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी कंसल्टेंसी कंपनीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो इकट्ठे आएँ और एक बड़े कंसोर्शियम में, एक बड़े नेटवर्क में आके देश विदेश की कंपनियां मिलके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करें, अच्छे अच्छे नाम कमाएं और जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन करनी है वाटर सप्लाई में के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में, रोड्स, हाईवेज एंड बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना के लोगों की गुड लिविंग के लिए हमें काम करना चाहिए. सर, आप जो बोल रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी, योर जो मिशन है आपका, द विजन फॉर दिस इज फॉर दिस 2022, तो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर सर? सस्टेनेबिलिटी, जैसे हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी. हमने कोरोना के वक्त में देखा है कि बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, बहुत से लोगों को दिक्कतें आईं. तो अगर हम सब लोग जुड़ के काम करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, अपनी मैन पावर को शेयर करेंगे, अपनी एक्सपर्टाइज को शेयर करेंगे, तो हम कम पैसे के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं. एंड उससे जो सारी कंपनियां बड़ी या छोटी हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी. उसके कारण क्वालिटी कंट्रोल में जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे उनकी भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होगी. सर, आपकी जो कंपनी में अभी आपने काफ़ी एंटरप्राइजेस को जोड़ा है, डिफरेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट और जो अलग कंपनीज हैं जो विश्व में काफ़ी उनका नाम है, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे. कौन कौन टीम मेंबर्स हैं सर आपके? इसमें सर जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल वॉलंटरली. उनके अंदर पावर इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वाटर इंजीनियर्स हैं, वाटर सप्लाई इंजीनियर्स हैं, सोशो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, जिनको 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है. हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं. और फिर इनका काम है कि जो कंपनियां हमारे साथ जुड़ेंगी, जैसे आज लॉन्च से पहले ही हमारे साथ 55 से ज़्यादा कंपनियां जुड़ चुकी हैं, और मेरा लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर कम से कम 1000 कंपनियां देश विदेश की हमारे साथ जुड़ें, ताकि हमने जहां भी काम करना है वहां पे उसके लोग भी साथ में आएँ, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़े. तो यही मेरा मिशन है. सर, अभी 4 बजे आप लोग जो सर प्लीज आप ना इसमें देखिए लेंस में. ठीक है. ये ऑडियंस ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ देख रहे हैं. हाँ. ये ऑडियंस आपकी ये है. हाँ ठीक है. मेरे को लग रहा था कैमरा ऊपर है. ना ये है.
ठीक है, ज़्यादा ठीक। अच्छा लगेगा सबसे। ठीक है, डन। सोचा था कि इसका हम फिजिकल लॉन्च करेंगे जहाँ पे हम 200-300 कंपनियों को बुला के अपना पॉलिसी डिसीजंस और ये बताएंगे इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि बातचीत करने से ही लोगों को पता चलेगा कि ये बड़ा एक नोबल कॉज है जिसके अंदर कम टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड प्रॉफिट टुगेदर। लेकिन कोरोना के थर्ड वेव की वजह से हमने इसको वर्चुअल किया है और कुछ समय के बाद हम इसको फिज़िकल फिर से करेंगे जहां हम लोगों को बुला के बताएंगे। लेकिन ये वर्चुअल डिजिटल ज़माना है, इसके अंदर भी मैं चाहता हूं कि बहुत दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं, उनके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, गुड विशेस भी आ रही हैं और मैं ज़रूर ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगी, भारत का नाम भी ऊँचा करेगी, सरकार का नाम भी ऊँचा करेगी। सरकार का कितना सहयोग इसके लिए आपको मिला है? सरकार का सहयोग सर ऐसा होता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं सरकार का सहयोग अपने आप ही आता है। यही मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी हमारी ये सोच है कि अच्छी कंपनीज़ को हम साथ में जोड़ें, अच्छे काम करें, सरकार उसको अप्रिशिएट करेगी और फिर सरकार की कंपनियां भी आके हमारे साथ जुड़ेंगी। रोजगार के अवसर कितने इसके द्वारा प्रदान हो सकते हैं? जब हम कहते हैं कि कंपनियों को काम मिलेगा और कंपनियां काम करेंगी, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करेंगी, विदेश में काम करेंगी, ऑटोमेटिकली सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। हमारे यंग इंजीनियर्स को, इकोनॉमिस्ट को बाहर के देशों में जाके काम करने का मौका मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये आप क्या मानते हैं इस कंपनी को? आत्मनिर्भरता ही हमारा लक्ष्य है, बिकॉज हम इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी करेंगे। यंग बच्चों को, लड़के लड़कियों को हम खुद एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देंगे ताकि हमारा एक्सपीरियंस से वो आगे बढ़ सकें। मोदी जी का जो सपना है डिजिटल भारत का, उसमें ये कंपनी कितना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकती है? आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हम मोदी जी के कार्यक्रम के साथ कितने जुड़े हुए हैं कि हमारा जो पहला लॉन्च हो रहा है वो वर्चुअल लॉन्च हो रहा है। तो जब मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, तो ये कंपनी वर्चुअली ही सब दुनिया के साथ कनेक्ट होएगी और फिर फिजिकली जाके वहाँ पे काम भी करेगी। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, क्या उसके द्वारा आप लोगों से जोड़ने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल उसी के कारण हो रही है, क्योंकि मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने का, विदेशों में काम करने का, उसी से मेरे को ये सबक मिला है कि जुड़ के काम करना। आजकल का ज़माना उसका नहीं है कि हम अलग अलग काम करें, सबका साथ सबका विकास। अगर अच्छी कंपनियां साथ जुड़ेंगी वही अच्छा काम कर पाएंगी। तो लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी को यही कह रहे हैं कि हम भारत, आज़ाद भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो कंपनियां हैं वही आगे बढ़ के काम करें, कंपनियां आके जुड़ें। मैं ये वादा करता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव इज़ ओनली टू सर्व एंड हेल्प इंडियन कंपनीज टू वर्क टुगेदर एंड डू प्रोजेक्ट्स अब्रॉड एंड अदर प्लेसेस। कोविड के कारण जो 2 साल हमारे बर्बाद हो गए, आने वाले टाइम में किस रूप में देखते हैं आप? जब कोविड तो अब लेटर से तीसरी फेज़ आई है तो वो बहुत इम्पैक्ट उसका कम है, तो मेरे को लगता है और 6 महीने के अंदर कोविड का सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी और तब ये बिल्कुल रेडी होएगा जब हम हमारी कंपनियां जुड़ के काम कर पाएंगी। थैंक यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू।